ये हमने देखा कि ये पूरा जो सिस्टम है ये 5 कॉम्प्लेक्स है। अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो वर्किंग में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वर्किंग कहाँ से शुरू होगी, NaDH प्लस H। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और अपने हाइड्रोजन रिलीज करेगा। NaDH प्लस ने अपने इलेक्ट्रॉन जो दिए हैं वो किसको दिए हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को दिए हैं और इसको फर्स्ट को देने के बाद जो यहाँ पर अपने हाइड्रोजन है वो कहाँ पर दे दिए जाएंगे, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ पर गए हैं, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। व्हाट इज दिस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, हाइड्रोजन सेंट टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पर अपने हाइड्रोजन जो है भेज दिए जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैरियर मॉलिक्यूल को दिए जाएंगे। ठीक है, ये जितने भी हैं वो कैरियर मॉलिक्यूल को दिए जाएंगे और कैरियर मॉलिक्यूल जो है वो अपने जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा, यहाँ पर थर्ड, दिस इज नॉट यूज्ड सेकंड। ठीक है ना, यहाँ पर सेकंड हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सेकंड यहाँ पर यूज नहीं हुआ, सीधा डायरेक्ट किसको देगा, थर्ड। सेकंड क्यों यूज नहीं हुआ वो भी हम लेटर डिस्कस करेंगे। थर्ड को देने के बाद फिर थर्ड जो है वो कैरियर मॉलिक्यूल के जरिए किसको दे देगा, फोर्थ को दे देगा। ठीक है ना, फोर्थ को दे देगा और फोर्थ जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा। अल्टीमेटली किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा। और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन जो है मैट्रिक्स से हाइड्रोजन लेगी और इसको किस में कन्वर्ट कर देगी, H2O में कन्वर्ट कर देगी। किस में कन्वर्ट कर देगी, H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू द NaDH इट स्टार्ट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Okay, it initiated by the NaDH plus H. NaDH plus H release their electron, okay, and that is accepted by a complex first and hydrogen sent to the intermembrane space, okay, and it convert into, okay, ये किस में convert हो जाएगा, NAD positive। NAD पॉजिटिव हमने ये स्पीशीज पीछे की थी जो कि जब एनर्जी फॉर्मेशन हुआ था मान लो क्रेब साइकिल है या ऑक्सीडेशन है या फिर जो हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस है, वहाँ पर NaDH प्लस H बना था। उस NaDH प्लस H के अंदर क्या हुआ था कि वो NAD पॉजिटिव था, उसने इलेक्ट्रॉन लिए और हाइड्रोजन लिए, NaDH प्लस H बन गया था ना, यही प्रोसेस हुआ था। तो इस प्रोसेस के अंदर अब फिर ये खाली हो गया, दिस इज गेट रेडी फॉर द गेटिंग अ न्यू हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, ये वहाँ पर जाएगा, अपना वर्किंग करेगा, बट यहाँ पर जो हमारे पास क्या NaDH प्लस H एनर्जी जो है लेने के लिए या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है, बट अभी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई है। ये कैसे प्रोड्यूस कर पाएगा, अभी तो इसने क्या दिए हैं, इलेक्ट्रॉन दिए हैं और क्या दिए हैं, हाइड्रोजन दिए हैं। हाइड्रोजन जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले गए हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को दिए गए। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से जो है कैरियर मॉलिक्यूल, फिर थर्ड है, थर्ड से फिर कैरियर मॉलिक्यूल और फिर फोर्थ। उसके बाद जो है ये किसको दिया गया है, ये देने के बाद ये आ गया है अपने पास ऑक्सीजन को, है ना। ऑक्सीजन को देने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया ना, ऑक्सीजन को देने के बाद ये ऑक्सीजन है हाइड्रोजन मैट्रिक्स से लेकर इसको कन्वर्ट कर देगी किस में, H2O में कन्वर्ट कर देगी। किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, H2O में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ये H2O है, ठीक है, H2O में कन्वर्ट करने के बाद मॉलिक्यूल बन गया। अब ये तो रहा NaDH प्लस H का, बट हमारे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल है FADH2, ठीक है ना। क्या है, FADH2।
वो अब यहाँ पर एक चीज़ सुनने का, यहाँ पर कौन से कॉम्प्लेक्स, एक तो कॉम्प्लेक्स सेकंड यूज नहीं हुआ, एक कॉम्प्लेक्स फिफ्थ यूज नहीं हुआ ना, तो ये क्या है, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स क्या है और हमारे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स क्या है। तो यहाँ पर जो FADH2 है ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको देता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड को देता है, ना कि फर्स्ट को देता है। इसमें फर्स्ट डोंट टेक अ पार्ट, देयर द सेकंड डोंट टेक अ पार्ट। यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, सेकंड को दे दिया। सेकंड ने फिर वही सेम प्रोसेस जो रहेगा, कहने का मतलब सेकंड के बाद हमारे पास ये किस में आएगा, दैट इज़ इट इज़ गिवन टू द थर्ड, और थर्ड जो है कैरियर मॉलिक्यूल को देता हुआ फोर्थ के पास जाएगा, और फोर्थ फिर किसको दे देगा, ये ऑक्सीजन दे देगा। ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हाइड्रोजन मैट्रिक्स से लेगी और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H2O में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रॉन एज वेल एज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन टेकन फ्रॉम द मैट्रिक्स एंड इलेक्ट्रॉन टेकन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सेस। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ दी। तो यहाँ पर FADH2 को लेने वाला कॉम्प्लेक्स सेकंड था, वहाँ पर NADH+H से इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन सा था, फर्स्ट था। इन दोनों में ये डिफरेंस हमारे पास रहता है। ओके, तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर लेने के बाद हमारे पास क्या बन गया, H2O में कन्वर्ट हो गया है। H2O में कन्वर्ट हो गया। अब जो इसके भी जो हाइड्रोजन है, इसने भी तो हाइड्रोजन छोड़े ना, हाइड्रोजन कहाँ पर जाएंगे, मैट्रिक्स में चलते जाएंगे। मैट्रिक्स मैट्रिक्स नहीं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, वहाँ पर भी जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर जा रहे थे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जा रहे थे। ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन ले रहा है वो मैट्रिक्स से ले रहा है, ठीक है ना, मैट्रिक्स से ले रहा है। अब दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वहाँ पर ऑलरेडी जो हाइड्रोजन की डेंसिटी है वो बढ़ रही है, हाइड्रोजन है वहाँ पर बढ़ रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसमें हाइड्रोजन जो H2O में कन्वर्ट होने में चेंज हो रहे हैं, ऑलरेडी उसकी हाइड्रोजन की डेंसिटी क्या है, कम हो रही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होने के बाद जब ये बनते जाएंगे और ये प्रोसेस H2O में होती जाएगी, अब कंडीशंस क्या होती जा रही है, जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है इसके अंदर जो है हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन जब यहाँ पर बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने पीछे भी देखा है, जब हमने फोटोसिंथेसिस किया था वहाँ पर भी देखा है। वहाँ पर भी एक मैकेनिज्म था जिसमें से हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण ही एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, उसके माइग्रेशन के कारण एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण ही हो रहा है। तो ठीक है, तो हमारे पास ये जो है, कहने का मतलब इससे क्या है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होने के बाद जो हमारे पास जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स मान लो यहाँ पर मान लो या यहाँ पर मान लो, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज फिफ्थ कॉम्प्लेक्स दैट इज ATPase। ठीक है, ATPase एक्टिव हो जाता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है, ATP प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, ATP प्रोड्यूस करता है। और इस ATP प्रोडक्शन को जो है हम लोग बोलते हैं ATP सिंथेसिस। ATP सिंथेसाइज कैसे होती है, ठीक है। अब भी देखिए, अब कंडीशंस क्या होगी, अगर हम लोग इस ATPase की बात करें तो इसके दो पोर्शन होते हैं हमारे पास, दो पोर्शन, टू पार्ट हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं F0 एंड F1। ओके, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ठीक है, और दिस इज F1 और दिस इज F0। ठीक है, अब हमारे पास होता क्या है कि जैसे ही ये अगर मैं देखूँ तो कहाँ पर इस्टेब्लिश है, ये मैं मेम्ब्रेन बना देता हूँ ना। ठीक है, अब मेम्ब्रेन बना देता हूँ, यहाँ पर दैट स्पेस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, और ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स।
ठीक है। अब हुआ क्या है कि इस प्रोसेस से जो हम लोगों ने ये प्रोसेस की है उससे क्या हो गया है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है, यानी जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ज़्यादा हो गई है, वहाँ पर ज़्यादा होने से जो है क्रिएट हो गया है और ये हाइड्रोजन स्टार्ट टू मूव, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं। F0 क्या है, दैट इज़ द टनल पार्ट, टनल पार्ट की वो रास्ता बनाते हैं जिससे कि हाइड्रोजन क्रॉस हो सके, हाइड्रोजन जो इसमें क्रॉस होके यहाँ से यहाँ तक जा सके। तो हाइड्रोजन जब यहाँ से पास आउट होंगे, यहाँ से पास आउट होंगे, ओके, टू हाइड्रोजन पास, जब हाइड्रोजन पास आउट होंगे तो यहाँ पर जो ADP है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ATP में कन्वर्ट हो जाएगी। हाइड्रोजन का जो पासिंग है वो ADP किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ATP एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए या और है तो वो जो है किसके कारण हो रही है, हाइड्रोजन के पासिंग के कारण जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर हम देखें तो जैसे ही 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पास होते हैं, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पास होते हैं तो वो एक ATP का फॉर्मेशन कर देते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज ATP सिंथेसिस। ओके, ATP सिंथेसिस, इसे हम लोग ATP सिंथेसिस कहेंगे। और जिससे क्या है कि हाइड्रोजन पास फ्रॉम द दैट इज टनल और दिस पार्ट दैट इज द F1। ओके, F1, ये जो F1 पार्ट्स है या और है इससे जब गुजरेगा हाइड्रोजन गुजरेगा तो यहाँ पर ADP किस में कन्वर्ट कर देगा, ATP में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये ATP इसे 5th कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स भी कहलाएगा, इसके कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टोटल एंटायर प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, एक्चुअली जो हमारे पास मेन मकसद क्या था, यानी पूरी जो प्रोसेस है हमारे पास इसका मेन पर्पज़ क्या था, हमारे पास पर्पज़ ये था कि एनर्जी प्रोड्यूस करना। और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से मॉलिक्यूल थे, हम लोगों ने देखा कि जैसे हमने ATP काउंट भी किया था, वहाँ पर देखा कि NADH+H है या FADH2 है या GTP है, वट GTP तो डायरेक्टली फॉर्म होता है ATP की, इसे हम लोग साइड कर दें। जो हमारे पास NADH+H है और FADH2 है, ये वो मॉलिक्यूल थे जो एनर्जी प्रोडक्शन, बट हाउ कुड वी से दैट आर द मॉलिक्यूल विच प्रोड्यूस द एनर्जी। मैंने पहले भी बताया है कि जो एनर्जी की करेंसी है या हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल जो एनर्जी है वो ATP की फॉर्म में होते हैं, और कोई भी मॉलिक्यूल कितने ATP प्रोड्यूस करता है वो तय करेगा जब वो ATP एज उससे उतनी ATP बनाएगा। तो आप ये देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसके ज़रिए जो NADH+H है और FADH2 है, उन्होंने हाइड्रोजन छोड़े, हाइड्रोजन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर गए और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से जो हाइड्रोजन है जैसे ही ATP से मूव करते हैं वो ATP में कन्वर्ट, ADP जो है ATP में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो मेन पर्पस था हमारे पास ETS का, और ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू टोटल सम अप एंड short view of the ETS. Okay, ETS, that is electron transport system in which NADH and FADH2 produce energy in the form of the ATP. How could it possible? Because they release the hydrogen as well as the electron which is taken by the oxygen. But in this case the some molecule and the complex take a part. Okay, all complex, the 5 type of the complex and 2 type of the carrier molecule make a system that called the electron transport system. Okay, first of all NADH+H lose their electron and it is accepted by the electron transport system, the first complex. Okay, and the hydrogen ions sent to the intermembrane space. In this way the all NADH+H electron move from the 1, 3rd and 4th, ultimately it reach to the oxygen, and hydrogen sent to the intermembrane space, as well as in the case of the FADH2 also. But in the case of the FADH2 don't take a part of complex first, only second take a part. Okay, second take a hydrogen as well as electron, hydrogen sent to a
intermembrane space and the electron sent to a complex third and fourth after ultimately to the oxygen and form a H2O. Okay, in this case hydrogen concentration increase into the intermembrane space that induce to the complex fifth that called the ATPase. Okay, a concentration gradient created between the matrix and the intermembrane space, and this hydrogen concentration gradient induce the ATPase and hydrogen start to move from the intermembrane space to the matrix through the ATPase. In this case, whenever the hydrogen move from this ATPase, ADP convert into ATP. In this way, the ATP synthesis in entire process, and the purpose of this electron transport system, the producing the energy in the form of the ATP. Okay, तो ये हमारे पास ATP का पूरा प्रोडक्शन का पूरा सिस्टम था। और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि एम्फीबोलिक और जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन